हर हर महादेव सीजल के 150 डेज के टारगेट स्टडी में आपका स्वागत है। ये है आपका डे 98 और आपका मंडे का टारगेट। उम्मीद करती हूँ संडे वाला पेपर आपने दिया होगा। अगर आप अभी पेपर देना स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, अभी हाई टाइम है कि आप एक पेपर ज़रूर दें संडे को। इसलिए मैं संडे को आपको सिर्फ रिवीजन और एक पेपर देने के लिए कहती हूँ। और अगर आप पेपर देते हैं तो ट्राई किया करें, कोशिश किया करें कि थोड़ा समय निकाल के कमेंट में आप मेंशन करें, क्योंकि ओवर द टाइम जब आप आकर देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आप कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। प्लस अपने नंबर को भी एक चार्ट में मेंटेन करके रखें कि इतने नंबर आए, इतने नंबर आए, इतने नंबर आए। एक टेस्ट में कम आते हैं, एक में ज़्यादा आते हैं, फिर उसमें कम आ जाते हैं। तो इस पैटर्न से आपको घबराना नहीं है। बस आपको एनालिसिस करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि सेम ही क्वेश्चन तो नहीं है जिसमें मैंने पिछली बार गलती की थी उसमें मैं दोबारा से गलती कर रहा हूँ। अगर ऐसा है तो आप क्यों गलती कर रहे हो, कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है। चलो एक टेस्ट में गलती हो गई, दूसरे में हो गई, तीसरे में भी हो गई, लेकिन अगर फोर्थ में भी सेम सिली मिस्टेक आप रिपीट कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप उस चीज़ को पढ़ें, अच्छे से एनालाइज करें और वो गलती दोबारा से ना करें। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि दी मैथ्स में जैसे ही हम टेस्ट देने बैठते हैं तो हमें क्वेश्चन देख के समझ ही नहीं आता है कि इसको कैसे करें, और जैसे टेस्ट खत्म हो जाता है सॉल्यूशन देखते तब हमें लगता है अरे हमें तो ये आता ही था। तो देखिए इस चीज़ में आप क्या कर सकते हो, टीचर के साथ में ना आप क्वेश्चन सोल्व करो। जैसे मैं आपके साथ, देखिए हमने भूतेश सर के साथ में 50 क्वेश्चन सोल्व किए। ऐसी वीडियोस करने से क्या होता है, एक तो आपको परसेप्शन पता चलता है कि टीचर किस तरीके से क्वेश्चन को देख रहा है, उनका नज़रिया क्या है, कैसे आपको स्टेप वाइज मूव करना है, कैसे आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो इसीलिए तो मैं आपको ये सब बताती हूँ ना। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप टीचर के साथ में क्वेश्चन सोल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। आरबी के तो आपको हर ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, आप वहाँ पे वीडियो देखते हुए क्वेश्चंस को सोल्व करें। साथ ही आप प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा। हम देखिए मिक्स प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं, चैप्टर टेस्ट आपके चल रहे हैं, मिक्स प्रैक्टिस हम कर रहे हैं। अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है ना, प्रोबेबली सिलेबस आपका मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्योंकि जुलाई में आपका एग्जाम है, फिर हम लगातार प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करेंगे। रीजनिंग इंग्लिश हमारा वही रखा है, जीके भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैथ्स पे और ज़्यादा ध्यान देंगे। एक कमेंट और था कि मैथ्स के लिए इतना टाइम ही नहीं बचता है। देखो आई अंडरस्टैंड, रीजनिंग का अगर आप सही तरीके से करोगे तो आपको आधा घंटा 40 मिनट लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। इंग्लिश का मैं मान सकती हूँ आप थोड़ा स्पीड बढ़ाकर किया करो। इसमें एडिटोरियल में एटलीस्ट आपको स्पीड बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप स्पीड नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आप पूरे टाइम वीडियो ही देखते रह जाओगे। एडिटोरियल में तो आप समझ सकते हो ना, आपको कुछ नोट डाउन नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है, समझना है, पढ़ना है, रीड करना है। वो कह बूस्ट एक्सरसाइजेस भी नहीं है यहाँ पर, तो सिर्फ मैम की जाती तो आपको करना होता है, कुछ वो कह बातें उसको नोट डाउन कर लिया करो। तो आप अगर ऐसा करोगे ना तो उससे आपका टाइम सेव होगा। और यहाँ पे भी आपको एक क्लास देखनी होती है और 2 टेस्ट देने होते हैं, एक टेस्ट देना होता है। तो आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं अपना समय, उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दें, आपकी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो मैथ्स में आज टारगेट की बात करते हैं। एवरेज का हमारा टेस्ट है, मैंने आपसे बोला था कि आप रिवीजन करके रखना, मंडे को आपका टेस्ट होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले थ्योरी कंसेप्ट तो हमने कर लिया अभिनय सर से, फिर हमने 60 क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस भी किए हैं, 50 क्वेश्चन हमने भूतेश सर के साथ में किए हैं। टेस्ट में आपको एसएससी मैथ पीवाईपी मॉक टेस्ट सीरीज में जाना है। 75 डेज हार्ड चैलेंज मिलेगा। इसमें डे 5 में पीवाईसीटी 7, डे 4 में, डे 5 में सीटी 7 और सीटी रिवीजन 3। ये सब एवरेज के क्वेश्चंस हैं। 40 क्वेश्चन 36 मिनट। एक आपका रिवीजन वाला जो है उसमें 20 क्वेश्चन 20 मिनट का है। एनालिसिस करना और नोट डाउन कर लेना तिलस्मी नोटबुक में। क्या नोट डाउन करना है पता है ना आपको, जो क्वेश्चन गलत किया, जहां आपने तुक्का लगा दिया, जो आपको आता नहीं था या जिसमें आपको समय बहुत ज़्यादा लग गया, या फिर कोई नया कंसेप्ट, इन चीज़ों को नोट डाउन करो ताकि रिवीजन करते हुए आप चीज़ों को देखो और आपको समझ में आए। और सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, टीसीएस के क्वेश्चन है, तो आपके लिए और ईजी होना चाहिए, है ना। तो आप करना। और GDPYST 2024 वाले में सेक्शनल टेस्ट 10, 11 और 12 करना। 3 टेस्ट आपको देने हैं। 60 क्वेश्चन 60 मिनट। एनालिसिस ज़रूर करना, नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना। पूरे टारगेट में आपको लगभग 3 घंटे लग जाएंगे। टेस्ट वगैरह दोगे, एनालिसिस करोगे, इसलिए मैंने आपको 3 घंटे का समय दे दिया है। हो सकता है आप पहले भी कंप्लीट कर लो, ज़रूरी नहीं कि आपको इतना ही टाइम लगे। कल हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो नए चैप्टर के लिए तैयार रहना, आप मेंटली प्रिपेयर रहना। कल हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे, छोटा सा चैप्टर 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में पार्टनरशिप के बाद SICI पे जाएंगे और हमारा ये जो पार्ट है ना पूरा का पूरा अर्थमेटिक का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम एडवांस की तरफ मूव कर जाएंगे, क्योंकि एडवांस भी अभी हमारे लिए हाई टाइम है कि हम एडवांस स्टार्ट कर दें, ठीक है। रीजनिंग में CHSL PYST 22 तेईस पे आपको सेक्शन टेस्ट 35-36 करना है। 50 क्वेश्चन विद एनालिसिस करना, आधा घंटा लगेगा। इंग्लिश में निमिषा मैम के साथ में 4 फरवरी वाला एडिटोरियल, वो कैम में रानी मैम के साथ एन अल्फ़ाबेट 1 घंटे 17 मिनट की क्लास है, उसको कंप्लीट करना। 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 इडियम फ्रेजेस कर लेना।
पैरा जंबल PQRS जयदीप सर से कर रहे हैं। आज आपका थर्ड डे है, अगले 1 घंटे की क्लास करना। 5 दिन में हम ये पैरा जंबल भी कंप्लीट कर देंगे। और पैसेज के लिए तो हम एडिटोरियल कर ही रहे हैं, 3 घंटे इंग्लिश में लगेंगे। जीके में केमिस्ट्री में 7 वीडियोस वाली प्लेलिस्ट करिए परमार एसएससी की। चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का आपको करना है। 1 घंटे 21 मिनट की क्लास है, ध्यान से समझना। और CHSL PYST 2023 में आपको PYST 26 करना है। 25 क्वेश्चन विद एनालिसिस कर लेना, 2 घंटे आपको यहाँ लग जाएंगे। पूरा टारगेट 8.5 घंटे का है, अच्छे से पूरा करना और समझ कर चलना एक एक चीज़ को। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बताओ और अपना ध्यान रखो। अगर अभी भी टारगेट में आप लैग कर रहे हो, पीछे हो, तो घबराओ मत यार, अभी समय है, हम सब चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। अभी भी आप सब चीज़ें कर सकते हो। और अगर अभी शुरू ही नहीं किया है तो प्लीज़ आप स्टार्ट करो, क्योंकि अब अगर आप स्टार्ट नहीं कर रहे हैं ना तो आप अपनी रिस्क बढ़ा रहे हैं। क्योंकि देखो अभी फेब का ऑलमोस्ट हाफ फेब चला गया है आपका, और फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने हैं। और 4 महीने के बाद जुलाई में आपका एग्ज़ाम है, तो अलग ही प्रेशर आपके ऊपर आ जाएगा। तो अगर अभी भी आपने शुरू नहीं किया है या आप ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो तो प्लीज़ वो मत करो, अच्छे से मेहनत करो। बहुत टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, करने में, और आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी बात, कोई भी प्रॉब्लम है तो बताना मुझे। कुछ बच्चे मेरे पास मेल करते हैं, अपने नंबर बताते हैं कि दी हमारे तो इतने नंबर नहीं आते थे, आपके साथ हम टारगेट से जुड़े हैं और सोचा नहीं था कितने नंबर आएंगे, अभी इतने नंबर आ रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबके लिए। मेरी कोशिश तो यही है कि आप सब जल्दी से, आपको एक गाइड की तरीके से हेल्प कर पाऊँ, और जो गलतियाँ मैंने की वो गलतियाँ आप ना करें। एक ही बार में, 2 बार में आप जल्दी से बस इस जर्नी से पार लग जाएं और अपनी ड्रीम जॉब ले लें। आपकी जब ऐसे मेल या कमेंट आते हैं तो मेरी आत्मा को सुकून मिलता है कि मैं जो कर रही हूँ बहुत अच्छा कर रही हूँ और इससे बहुत बच्चों का फ़ायदा हो रहा है। तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट ऐसे शेयर किया करो। मैं आप सबके कमेंट पढ़ती हूँ, हो सकता है मैं रिप्लाई ना कर पाऊँ, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सबको रिप्लाई करूँ। बाकी अपना ध्यान रखें, और कोई भी बात है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप यहाँ कमेंट नहीं कर सकते हैं तो मेल ID आपको पता है चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप मेल कर देना। मैं आपके डाउट को ज़रूर आंसर करूँगी। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ते रहें। हर हर महादेव।